दोस्तों, उज्जवल दुनिया चैनल के अनसुनी कार्यक्रम में मैं रविंद्र ओझा आपका स्वागत करता हूं। देश में चुनावी बयार बह रही है। हर तरफ सियासत की चर्चा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मोदी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होंगे या विपक्षी गठबंधन इंडिया उन्हें शिकस्त दे देगा। इन चर्चाओं के बीच में भोजपुरी स्टार पवन सिंह इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा में क्यों? एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट को ठुकराया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था ताकि वो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को कड़ी टक्कर दे सकें और चुनाव में उन्हें पराजित कर सकें। लेकिन जैसे ही पवन सिंह का नाम उछला, तृणमूल के तमाम नेता पवन सिंह पर आक्रामक हो गए। उनके तमाम ऐसे वीडियोस वायरल कर दिए गए जिसमें उन्हें बंगाली महिलाओं के प्रति अश्लील टिप्पणी करते हुए दिखाया गया और यह सिलसिला बढ़ता गया। एक तरह से वो बंगाली विरोधी और महिला विरोधी साबित होने लगे। इस दबाव के तहत उन्होंने फौरन ही चुनाव मैदान से अपना नाम वापस ले लिया। कहा कि कुछ निजी कारणों से मैं आसनसोल से चुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। अभी 2-3 दिन पहले अचानक एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया जिसमें कहा कि मां इस भूमि से बड़ी होती है। मैंने अपनी मां से वादा किया है कि इस साल चुनाव लड़ूंगा, तो मैं बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अब काराकाट से वह किस पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि जगह कहीं खाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले मोर्चे एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के अगुवाई वाले फ्रंट इंडिया ब्लॉक से भाकपा माले के राजा राम सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। तो दो बड़ी पार्टियां, दो बड़े खेमे अपने उम्मीदवार घोषित कर दी हैं। तो पवन सिंह के सामने सिवा निर्दलीय चुनाव लड़ने का के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं है। अब काराकाट से उनका क्या होगा यह तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन एक काम तो उन्होंने कर ही दिया कि काराकाट से मैदान में उतर करके एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की सीट को फंसा दिया। उनके चुनाव लड़ने से जो भूमिहार, राजपूत और सवर्ण जातियों के वोट भाजपा के कारण कुशवाहा की ओर जाते, वह अब पवन सिंह के कारण विभाजित होंगे। अब काराकाट में क्या होता है, पवन सिंह चुनाव जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होता है, और क्या पवन सिंह के चुनाव लड़ने से भाकपा माले के राजा राम सिंह कुशवाहा की किस्मत खुल सकती है, या तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल काराकाट को लेकर के सियासी चर्चा गर्म है। पवन सिंह दरअसल शुरू में आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष नड्डा और अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात कर आरा से टिकट मांगा, लेकिन भाजपा ने उनसे कहा कि यहां संभव नहीं है, क्योंकि यहां से 2 बार के सांसद आरके सिंह काफी लोकप्रिय हैं और भाजपा उन्हीं को मौका देना चाहती है। तो उन्हें आसनसोल का टिकट ऑफर किया गया था। अब वह ना आसनसोल से भाजपा के उम्मीदवार बने और ना काराकाट से उनके भाजपा या राजग के उम्मीदवार बनने की कोई संभावना है। तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते में रोड़ा खड़ा करने का काम करेंगे।
तो दोस्तों आज इतना ही, फिर कभी मिलते हैं किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र की चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।